थैंक यू सो मच। तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं नहीं, अमार को मैंने अभी इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया यार। बच्चे के होने वाले बाबा हैं वो, उनको ऐसे थोड़ी ना बताऊंगी। मैं सोच रही थी आज शाम को जब वो हॉस्पिटल से वापस आएंगे तो उनको ये सरप्राइज दूंगी। हो सकता है खुश होकर थोड़ी सी शॉपिंग ही करवा दे। हाँ भाई, हक बनता है हमारा। हाँ अच्छा चल ठीक है, अमार आने वाले हैं, मैं बंद करती हूँ, फिर बात करेंगे। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे शादी में जाना है। मसला क्या है आपके साथ? अरे मसला कुछ नहीं है, देर हो रही है। तैयार हो तो मसला, ना तैयार हो तो मसला। अरे बाबा, तुम छोटी छोटी बातों में नाराज क्यों हो जाती हो? अमार, मुझे शौक है नाराज होने का। अब देर हो रही है ना, चलते हैं। तुम्हारी बातें और तुम्हारा तंज, उफ अल्लाह। अमार, मैं तंज नहीं कर रही हूँ। इसका फोन भी अभी आने दो। हेलो, हाँ यूसुफ। अरे यार यूसुफ, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता, तुम्हारी भाभी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। हाँ अरे भाई, मैं फ्री होकर तेरे को कॉल करता हूँ, ठीक है? अनीफ को पता है फाइल का है, तो उससे बात कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। एक तो ये आपके ऑफिस वाले हर वक्त फोन करते रहते हैं। चले मैडम। अरे भैया, चाय में कितना वक्त लगेगा? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। भैया सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? अब्बू वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी महक की, तो उसको लेके जा रहा हूँ। ओके। अरे तुम लोग गए नहीं अभी तक? देर नहीं हो रही तुम लोगों को? मामा, मैं तो कब से तैयार थी, यही देर कर रहे थे। क्या? कितना झूठ बोलती है अम्मी, 1.5 घंटे से मेकअप कर रही थी अपने मुंह पर। अच्छा, और वो जो ऑफिस से कॉल्स आ रही थी बार बार, वो किसकी थी? अरे बस भी करो, अब जाओ, मजीद देर हो जाएगी वरना। जी जी अम्मी। अरे अम्मार बेटा, वो वापसी पर मेरी दवाई लेते हुए आना, आखिरी खुराक रह गई है। जी अब्बू, मैं ले आऊंगा। मैं देखता हूँ। क्यों, हम दोनों को एक ही जगह पे जाना है ना, तो हम एक साथ चल के देखते हैं। हाँ जी जी, क्यों नहीं। आप आगे आगे और मैं पीछे पीछे, आप यही चाहती है ना? चले? क्या तुम लोगों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया? मैं खुद ही देख लेती हूँ। अरे अम्मी आप बैठे, हम लोग जाते देखते हैं। अजीब ही हैं ये लोग, बात बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं। सुंदस, क्या हुआ? मुझे पता था वो जलील आदमी अपनी औकात जरूर दिखाएगा। अच्छा, अब रोना बंद करो, अंदर चलो तुम दोनों, चलो शाबाश, अंदर आओ। वैसे बुरा मत मनाना बेटा, वालदैन के खिलाफ जाकर कभी कोई औलाद आबाद नहीं हुई है। अरे रहने भी दो नसीबा, ये वक्त नहीं है इन बातों का। सही तो कह रही हूँ मैं। मरहूम अमीन भाई की सख्त मुखालफत के बावजूद इस लड़की की जिद के आगे सबको अपनी हार माननी पड़ी। अम्मी बस भी कर देना, एक गलती तो ही है, इसका ये मतलब थोड़ी इसको सुधार नहीं सकते। तुम फौरन खुला का केस दायर करो उसके खिलाफ। मुझे तो वो पहले ही आंख नहीं भाता था, पता नहीं कैसे गुजारा किया इसने उस जानवर के साथ। देखो बच्चों, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। क्या उसको पता है कि इस वक्त तुम यहाँ हो? अम्मार बेटा, तुम इरफान को कॉल करो और उसको यहाँ बुलाओ। कोई जरूरत नहीं उस नशे को यहाँ बुलाने की। अगर आपको बात करने का इतना शौक है ना, तो उसके घर जाके बात करें। मुझे अब उस जानवर के साथ नहीं रहना। आप लोग सब परेशान ना हो, मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम सुंदस? पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बुरा मत मानना वैसे बेटा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। भाई मेरा ख्याल है कि ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। महक बेटा, तुम अपनी बहन को लेकर जाओ, उसको खाना वाना खिलाओ और उसको दिलासा दो बेटा, इसका सहारा बनो। इस वक्त ये परेशान है। तुम आओ मेरे साथ। अब एक काम करो, जल्दी से हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, फिर हम मिलकर एक साथ खाना खाते हैं, ठीक है? मैंने
यहाँ आके कहीं गलती तो नहीं कर दी? गलती? कैसी गलती? कहीं मेरी वजह से आपके ससुराल में कोई मसला ना हो जाए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम प्लीज़ उल्टा सीधा सोचना बंद करो। हाँ, शायद मेरा यहाँ इस तरह से आ जाना नसीम आंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे वो बातों में इधर उधर निकल जाती हैं, वरना वो दिल की बहुत अच्छी हैं। तुम प्लीज़ उनके बारे में ऐसा उल्टा सीधा सोचना बंद करो और तुम चुपचाप वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ, हम मिलके खाना खाते हैं। तो मुझे भी बहुत भूख लगी है यार। चलो जाओ। और हाँ सुनो, कुछ भी चाहिए हो अलमारी में से निकाल लेना, ठीक है? ठीक है। ओके, मैं जाती हूँ। अरे मैं बता रही हूँ आपको, ये लड़की भी कुछ कम नहीं है। पूरा मोहल्ला वाकिफ था इन लोगों की करतूतों से। अरे कुछ भी हो, मगर एक नशे के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार सकता है कोई, और ऊपर से रोजाना की मारपीट। हाँ तो माँ बाप को निगल गई है ना अपने, सजा तो मिलेगी। एक तो ये तुम किस किस्म की धक्कियानुसी बातें करती हो। यहाँ बच्ची परेशान है और तुम। बच्ची अपनी वजह से परेशान है। अच्छा खासा अमार के साथ उसका निकाह पक्का हो गया था, लेकिन आखिरी लम्हात में उसने इनकार कर दिया। वैसे अच्छा ही हो गया, कम से कम हमारा अमार इस बला से तो महफूज रह गया। मुझे लगता है तुम अभी तक पुरानी बातें दिल में लेके बैठी हुई हो। तौबा करें, मैं कब कब भुला चुकी हूँ उस हादसे को। मुझे लगता है इरफान को एक वार्निंग देके इसको घर भेज देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आज की कल ना हो। अगर ऐसा हो जाए तो कम से कम ये बला तो हमारे सर से उतरे। वैसे ये मक्कार भी कुछ कम नहीं है, जान छुड़ाना चाहती है अपनी, तभी तो घर से निकाल दिया और अभी तक कोई खबर नहीं। अरे खबर तो हम लेंगे, पर मामले को एक मर्तबा समझा बुझाकर हल करना पड़ेगा। देख ले, आपकी मर्जी है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा। अरे इंतजार करो, होगा होगा। इरफान की कॉल है, उठा लो, बात करना चाह रहा होगा। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। अच्छा चलो ना करो बात, और इतना अरसा जुल्म सहने की जरूरत क्या थी? बस बर्दाश्त कर रही थी। मुझे लगा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन ब दिन उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी और फिर मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। उसके बाद मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं वहां से भाग जाऊं या फिर अपने आप को मार दूं। लेकिन शायद मैंने गलती कर दी। गलती? क्या गलती कर दी थी? यही कि यहाँ आने से बेहतर था मैं मर जाती। सुंदुस, तुम पागल तो नहीं होगी हो? खबरदार, अगर दोबारा ऐसी कोई बात की तो हम तुम्हारे अभी काम नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम तो जानते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम तकलीफ में हो और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। ये तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। खाना लग गया। आप दोनों यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं? हाँ, तो खाना ठंडा हो रहा है और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी मनपसंद खाना बनाया है। चले? हाँ, आप चले, मैं आती हूँ। ये लो खाओ। नहीं, बस मेरा पेट भर गया। खाओ ना, तुमने खाया ही क्या अभी? ये लो, अरे पकड़ो ना।
वो इरफान की कॉल आई थी मुझे। वो तो कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद झगड़ा करके गई है और फ़ोन भी नहीं उठा रही। अब ये तो खुदा ही जानता है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। क्या मतलब अम्मी इस बात? अरे भी सही तो कह रही, समझ में नहीं आता कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। वो कहता है कि ये ड्रामे कर रही है, ये कुछ और कहती है। उससे तो मैं बात करूंगी। समझता है क्या वो अपने आप को? अरे महक रहने दो, उससे मैं खुद बात कर लूंगा। किसी को उससे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रही है। वकील साहब से मेरी बात हो गई है, कल वो खुला के कागजात इरफान को भेज देगा साइन करने के लिए। अगर बेटा इस तरह से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अम्मी, इंसान खत्म होने से अच्छा है रिश्ते खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहन्नुम भी कोई रहने की जगह है। अब आपके पास उसका फोन आए तो आप बिल्कुल नहीं उठाएंगे। मगर आगे क्या होगा बेटा? अरे अम्मी, आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी खाना खाएं, खाना बहुत अच्छा बना हुआ है। आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कर ली ज़हमत गवारा बहुत शुक्रिया, मेरी बाहों के दर में कलाम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। वाह भाई वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बॉस। चला है पिक्चर्स कैप्चर। हाँ बिल्कुल बनाए, पिक्चर्स तो लाजमी बनाए। यार ये अच्छी नहीं आ रही, इतना बड़ा मुंह आ रहा है, इतना अजीब सा मुंह। अब जैसे आप हैं वैसे ही आएगी ना। माशाल्लाह स्मार्ट बॉय। तुम ना बहुत शैतान होते जा रहे हो। अच्छा जी, रिश्ते से फौरन शैतान बना दिया, क्या बात है जनाब आप। इंसान ना अपनी हरकतों से पहचाना जाता है। अच्छा जी, मैंने ऐसी क्या हरकतें की हैं बताएं जरा मुझे। अच्छा बताऊं तुमने क्या हरकतें की हैं? हाँ बताओ। तुम ये क्या आकर जो है घर में आ जाते हो और झांकते रहते हो, मुझे ढूंढते रहते हो, सबको पता चल जाएगा। तो अच्छा है ना, कल भी पता चलना है तो आज ही पता चल जाए। सुंदस, तुम ऐसे कैसे कर सकती? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हमार, तुम प्लीज इस बात को समझो, हमें अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। महक ने मुझे खुद बताया है कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। अगर तुम उसे ना मिले तो वो अपनी जान दे देगी। तुमने उसे हमारे बारे में बताया नहीं है? मैं बताने ही वाली थी कि उससे पहले उसने मुझे बता दिया कि वो तुम्हें कितना पसंद करती है, और मेरे लिए मेरी बहन बहुत अजीज है। अम्मार, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज समझो इस बात को। मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत जिद्दी है। सच में अगर तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई ना तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगी मरने में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे कैसा कर सकता हूँ यार। प्यार है, ये कोई मजाक नहीं। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं खुद ही इस रिश्ते को खत्म कर देती हूँ। सुंदस, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? अमार, समझने की कोशिश करो, मैं जानबूझ के नहीं कर रही। अगर मैंने ऐसे किया तो महक अपनी जान दे देगी। यार मैं नहीं कर सकता। अमार मेरी बात सुनो। अमार, अमार, तुम समझो इस बात को।
अम्मार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज जाओ यहाँ से। यार मैं क्या करूं, मैं तुम्हें नहीं बुला सकता हूँ, तो मुझे आज भी याद आती है। अम्मार, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर महक ने हम दोनों को साथ देख लिया तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं अजीब सी कश्मकश में हूँ। मेरे अंदर खुशी नहीं है, मगर जब से तुम आई हो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। सुंदस, तुम आज बोलो, मैं आज ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पागल हो गए हो तुम? होश में तो हो? कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बहन तुम्हारी बीवी है। सुंदस, ये मत भूलो, ये बीवी तुमने बनाया था। तुम अपना प्यार कुर्बान कर सकती हो पर मैं नहीं। मुझे लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने यहाँ के बिल्कुल ठीक किया। सुबह होते मैं अपने और तुम्हारे बारे में महक को सब कुछ बता दूंगा। खबरदार, खबरदार जो तुमने महक को कुछ भी बताया तो। अम्मार, मेरे लिए मेरी बहन बहुत अजीज है। उसकी खुशी के लिए एक प्यार तो क्या, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं। तुम समझो इस बात। तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। किसको करने लगी हो? इरफान को। हेलो। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? ज्यादा चिल्लाओ मत, आ रही हूँ मैं कल घर। जबरदस्त, ये हुई ना औरतों वाली बात। औरत अपनी औकात में रहे ना तो ज्यादा अच्छी लगती। हाँ, और सुन, अपनी बहन से आते हुए पैसे लेकर आई हो, वरना तो धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दूं। मैं कल वापस अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। तुम हो ही इस काबिल। सुंदस, तुम आज बोलो, मैं आज ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पागल हो गए हो तुम? होश में तो हो? कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बहन तुम्हारी बीवी है। सुंदस, ये मत भूलो, ये बीवी तुमने बनाया था। तुम अपना प्यार कुर्बान कर सकती हो पर मैं नहीं। मकड़ी मक्खी की दास्तां दोहराई है फिर से एक बार। काटोगे वो जो बोया तुमने, अब पछतावा होगा मेरी जान। काटोगे वो जो बोया तुमने, अब पछतावा होगा मेरी जान।